शिलेन पैटागोनिया की सुबह बिल्कुल शांत थी। एड्राइन, जो कि 24 साल का था, अपने फादर डेल के साथ स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के शांत पानी में कयाक कर रहा था। लेकिन आगे जो होता है वो हर किसी का एक नाइटमेयर है। अचानक नीचे से एक भारी साया दिखाई दिया। एड्राइन कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक भारी हम्पबैक व्हेल, जो कि 50 फुट लंबी और 50,000 पाउंड की थी, ने ऊपर की तरफ सर्च किया और अपना मुंह खोल दिया। एक अंधेरा सा विशाल गड्ढा एक ही पल में एड्राइन व्हेल के भारी दांत में आकर फंस गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, ठंडा और चिपचिपा, जिससे उसे रिस्क ऑफ हाइपरथर्मिया भी था। पर फिलहाल अभी उसे अपनी जान बचानी थी। उसकी सांस तेजी से चल रही थी, पर जैसे ही वो सब कुछ समझने लगा, एक जबरदस्त झटका लगा और प्रेशर खत्म हो गया। वेल ने उसे फिर से पानी में डाल दिया। एंड्राइन ने गहरी सांस ली, उस पल को समझते हुए कि उसकी जान किसी तरह बच चुकी है। उसका कयाक भी अब आजाद हो गया था। वो उसी कयाक में बैठ के किनारे पर आया। एक्सपर्ट का कहना है कि ये हम्पबैक व्हेल क्रिल और स्मॉल फिशेस को खाने के लिए जानी जाती है। इसका इंसानों के साथ इनकाउंटर एक रेयर इंसिडेंट है कि व्हेल एक्शन वर एक्सीडेंटली पॉसिबल ड्यू टू क्यूरियोसिटी और मिस जजमेंट। अब बात करते हैं कंबोडिया के फार्मर साम बोरा की, जिसको मिसिंग हुए 4 दिन हो चुके थे। तो उसके भाई और दोस्त उसको ढूंढने एक डेंजरस केव के पास गए, क्योंकि वो वहां पे हाइकिंग करने गया था। केव के पास एक्सप्लोर करते वक्त सैम के भाई को एक धीमी रोने की आवाज सुनाई देती। इवेंचुअली वो देखता है कि एक नैरो से क्रैक में, जहाँ एक इंसान की जाना इम्पॉसिबल है, उसका भाई उसी क्रैक में फंसा हुआ है। तो फिर शाम के भाई ने ऑफिसर्स को कॉल किया और लगभग 200 लोगों की टीम ने 10 घंटे के अंदर शाम को उससे निकाला। वियर्ड बात यह है कि वो इसमें ट्रैप कैसे हुआ। तो शाम एक रोज माउंटेन्स में बैड ड्रॉपिंग कलेक्ट करने निकलता है। जिसको बैड ड्रॉपिंग नहीं पता वो ये देख लो, जो कि बेसिकली एक फर्टिलाइजर के रूप में काम आती है। तो शाम एक केव के अंदर जाता, वो देखने से काफी नैरो दिख रही थी, पर श्याम के स्लिम होने की वजह से वो इजिली इंटर कर जाता है। पर इंटर करते वक्त उसकी फ्लैश लाइट एक टाइनी क्रैक में गिर जाती है और वो उसे आराम से उठा भी लेता है और देखने के लिए कि चल रही है कि नहीं, उसे ऑन करता है। पर यहाँ उससे गलती हो जाती है। वो टॉर्च का फेस अपनी फेस की तरफ करके ऑन करता है और जैसे ही लाइट ऑन होती है, उस लाइट के ब्लिंक से श्याम का पाय फिसल जाता है और वही यहाँ टॉर्च गिरी थी उसी क्रैक में वो भी गिर जाता है और पूरे 4 दिन बिना वाटर और फूड सप्लाई के उसी में फंसा रहता है। श्याम का तो ये भी कहना है कि अगर उसके पास नाइफ होती तो वो अपने आप को दूसरे दिन खत्म कर देता। अब जो ये इंसिडेंट है वो कुछ लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही डार्क हो सकता है। कुछ लोगों के लिए बात यहाँ से शुरू होती है। एक छोटी 5 साल की बच्ची की माँ को कुछ लोगों के द्वारा किडनैप कर लिया गया और उनको ढूंढने की काफ़ी कोशिश की गई, पर कोई रिजल्ट नहीं आया। उसी इंसिडेंट के 4-5 दिन बाद मारिया अपने 3 फैमिली मेम्बर से मिली, जिसमें एक आदमी और 2 औरतें हैं। और आदमी मारिया को उसका बाप बताता है और वो चारों, मारिया और वो 3 लोग फिर एक ही घर में रहने लगते हैं। फास्ट फॉरवर्ड, मारिया की एज अब 5 साल हो चुकी थी। एक दिन मारिया के घर पर पूरी पुलिस फोर्स इंटर करती है और मारिया को छोड़कर बाकी सभी को अरेस्ट कर लेती है। शुरू होता है हॉरिफाइंग पार्ट। तो वो तीनों मारिया के कुछ नहीं लगते थे। बेसिकली वो सब एक क्रीपी कल्ट के पार्ट थे जिसका नाम द कार्टेल था। उस कल्ट के लोगों का मानना था कि उन्हें गॉड से ऑर्डर मिला है टू क्लीन वर्ल्ड बाय किलिंग इम्प्योर ह्यूमन। मारिया को जब पुलिस ने ये बताया कि उसकी माँ को भी उन्हीं तीनों ने मारा है, तो मारिया शॉक में चली गई कि वो अपने माँ के कातिलों के साथ इतने दिनों से रह रही थी। पर असली शौक तो अभी आना बाकी है। पुलिस ने आगे रिवील किया, वो तीनों औरतों को मारने के बाद उनका फ्लैश एक चिकन मीट बताकर बेचा करते थे और जिस दिन मारिया उन्हें मिली थी उन्होंने उसकी माँ का फ्लैश कुक किया था और मारिया को भी खिलाया था जब वो केवल 1.5 साल की थी। तो अब वो तीनों जेल में हैं और मारिया ट्रॉमा में कि उसने अपनी माँ का फ्लैश खाया है।
अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमसे 100 बार पूछ सकते हो, पर क्वेश्चन गलत करके मत आना, ठीक है। तो ये राहुल बेटा एक चैट पे डाउट पूछ रहा है कि थर्ड स्टेप में ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कौन सा लगा, कौन से स्टेप में। अच्छा, तो राहुल बेटा तुम किस नस्ल के बहन के लौड़े हो? तुम 11 साल से पढ़ रहे हो, क्लास 11th में हो, तुम्हें 12th का कंसेप्ट नहीं आता है, इसीलिए मैं ज्यादा बच्चों को ऐसे डाउट बताता नहीं हूं। हटाओ, मूड खराब कर देते हैं। हाँ, ये खुशी बेटा ने एक डाउट पूछा है कि लास्ट में ये 2 + 3 5 कैसे हुआ। बहुत अच्छा डाउट है ये, ऐसे बच्चों से आपको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। देखो खुशी बेटा, 2 है तो हमने खींची 2 डंडी, 3 है तो हमने खींची 3 डंडी, डा से डंडी रा से। हाँ, तो 2 + 3 हुआ 5। ऐसे डाउट अच्छे लगते नीचे जाने के लिए। हाँ, और ये किसका पार्किंग है? ये कंपनी का पार्किंग है। कौन सा कंपनी रे? वाटरफ्रंट एक्सपीरियंस प्राइवेट लिमिटेड। वाटरफ्रंट प्राइवेट लिमिटेड। अभी इधर से किसी को भी एंट्री नहीं है नीचे जाने के लिए। नहीं, पैसा पे करने के लिए जाने का, इधर से एंट्री नहीं है। हाँ, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है नीचे का या प्राइवेट प्रॉपर्टी है? ये अभी प्राइवेट कंपनी चला रही है इसको। नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है? ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी अभी बीच पे चल रही है, हाँ। प्राइवेट कंपनी चला रही है उसको। पैसा पे करके ही जाना पड़ता है। बाबानो, हे आमचे फोर्ट अगवादा जेलीकडे हांगासर तर सकयल वचपाक जाय जाल्यार हे हांगासर गेट घातल्या आनी हांगासर सुद्दां हे आमकां आतां हे पयशे पे करून सकयल वचपाक जाय, नाल्यार हांगासरसून एलाउड ना सकयल वचपाक। हा, आनी हांगासर जे उलयता तेंची लँग्वेज पळोवपाची तुमी। हांव नको कितें करता ते, फाल्यां सकाळी गोंय आख्खे तुमी काण दियात मरे, गोंयकारांक भायर घाला मरे। हा, तुम्ही कितें करता ते खबर ना। आमच्या तर गांवकारांक जर सकयल वचपाक मेळना जाल्यार कल्ली गरज। हा, जाल्यार हे कित्याक जाय तर फक्त टुरिझम पयसो करपाक येल्यात। हा, सगळे जाण पयसो करपाक येल्यात। हा, हे कितें प्रायवेट लिमिटेड, हे कितें? हाका एका आतां कोणाक म्हणून विचारपाचें, प्रायवेट हांकां को प्रोजेक्ट को कोणीन दिला हांकां? हा,